वेलकम एवरीवन। टुडेज इज़ अ वेरी स्पेशल वीडियो। आप सब लोग अपने प्रीलिम्स एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं एंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम यू मस्ट बी गिविंग योर वेरी बेस्ट, बट विद दैट वेरी बेस्ट व्हाट इज़ इट दैट यू हैव टू नो टू एक्चुअली अटेम्प्ट दी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को अटेम्प्ट करने का एक तरीका होता है विच हैज़ टू बी प्री डिसाइडेड। आपको अपनी स्ट्रैटेजी अभी से डिसाइड करनी है दैट व्हाट इज़ इट दैट यू हैव टू डू इन द एग्जामिनेशन हॉल व्हेन यू गो फॉर योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। जीएस की क्या स्ट्रैटेजी है, सीसैट की क्या स्ट्रैटेजी है, इस सब चीज़ों पे गिविंग इट एडिक्वेट थॉट बिफोर हैंड इज़ इम्पॉर्टेंट। व्हेन योर स्ट्रैटेजी इज़ कॉन्क्रेटाइज्ड, एग्जाम हॉल में जाके आपको वही करना है व्हाट यू हैव डिसाइडेड। कंटिजेंसीज विल कम and the strategy is actually not devoid of the contingencies. Strategy actually incorporates कि contingency होगी तो क्या करना है, and how will you feel during the examination, how is that you have to then proceed. So आज की वीडियो में हम देखेंगे कि प्रीलिम्स एग्जामिनेशन एक्चुअली टेस्ट क्या करता है। प्रीलिम्स के क्वेश्चन पेपर को हम किन चीज़ों में डिवाइड कर सकते हैं, टाइम मैनेजमेंट के बेंचमार्क्स क्या होते हैं, जीएस के क्वेश्चन के 3 टाइप्स क्या होंगे व्हेन यू एड्रेस दोज क्वेश्चंस, कितने राउंड्स में प्रीलिम्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, अटेम्प्ट की राइट रेंज क्या होती है, ओएमआर फिल करने की क्या स्ट्रैटेजी है, स्ट्रैटेजिकली क्वेश्चंस के आंसर्स डिसाइड कैसे करें, साइकोलॉजिकल स्टैमिना कैसे बढ़ाएं प्रीलिम्स एग्जाम देने के लिए, प्रीलिम्स की एक रात पहले क्या करना है, प्रीलिम्स के मॉर्निंग में क्या करना है, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के एग्जाम हॉल को एंटर करने के बाद क्या करना है, जीएस के पेपर के ख़त्म होने के बाद क्या करना है, सीसैट में ट्रांजिशन कैसे होना है एंड सीसैट की क्या स्ट्रैटेजी है, एंड आफ्टर ऑल कौन से ऐसे पिटफॉल्स हैं जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के टाइम अवॉइड करने चाहिए। ऑल ऑफ दीज क्वेश्चंस विल बी आंसर्ड टुडे, सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो एंड सी हाउ टू एक्चुअली गिव द प्रीलिम्स 2025। अटेम्प्टिंग प्रीलिम्स 2025 सारा कुछ पढ़ने के बाद इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड दैट हाउ टू अटेम्प्ट द एग्जामिनेशन। टिल द टाइम यू डोंट हैव दिस क्लैरिटी दैट हाउ डू वी अटेम्प्ट इट, बहुत सारी कंटिजेंसीज हो सकती हैं विच कैन देन ओवर रूल एवरीथिंग दैट यू हैव स्टडीड। सो स्टडिंग इज़ वन पार्ट ऑफ इट, बट स्ट्रैटेजी अबाउट हाउ टू एक्चुअली गो एंड गिव द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, दैट इज़ स्लाइटली डिफरेंट। सो let's start with understanding what the examination is, what the format is, marking, and its fundamentals. Prelims examination is of 2 hours. आपके 100 questions होते हैं and total 200 marks. So that means for every correct answer you are going to get 2 marks and for every incorrect answer 1/3 gets deducted. इसका basic meaning ये है कि every time you have 3 incorrect answers, 1 correct answer of yours will be gone. So this is the basic calculation. Prelims examination की strategy ठीक से understand करने के लिए ये बहुत important हो जाता है कि what are they actually testing. Memory तो वो definitely test करते हैं, आपको क्या आपने पढ़ा है वो याद है कि नहीं, that is very important of course, but it also checks that are you able to decide the answers under pressure. डेप्थ ऑफ नॉलेज मतलब जो कुछ आपने पढ़ा है उसके बियॉन्ड हाउ मच कैन यू कोरिलेट इट विथ, हाउ डीप आर यू इनटू दैट टॉपिक। फैक्चुअल एक्यूरेसी, क्या आप इन द फ्लो कुछ चीज़ों को गलत मार्क कर देते हो या नहीं। क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देयर आर मेनी थिंग्स दैट यू विल सी प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन में बहुत चीज़ें सिमिलर होती हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, इंद्रधनुष plan that was there was in banking as well, was in health as well, and इसी तरीके से similar sounding schemes are there, similar sounding concepts are there. How are you able to distinguish which one is correct or not, which one is the one that is being asked? So many things are there. Clarity of concept is very important. Elimination skills, anyone who thinks that smart elimination, analysis of options is not required, it is incorrect. आपको examination में elimination skills की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी. How do you do that should never be seen in a negative light. It has to be seen as a skill which you are utilizing to actually maximize your score. Time pressure decision making, how good are you at this decision making? See, ultimately when you have to become officers you have to have decision making. उस चीज़ की capability अभी से टेस्ट होती है. So now coming to how many questions should you be attempting. आपकी accuracy अगर पिछले mock test papers या PYQs में 80% है तो आप 85 to 90 questions attempt कर सकते हो. अगर आपकी accuracy कम है so it is going to be very अगर आपकी accuracy कम है in that case 85 से अटेम्प्ट अगर ऊपर जाता है, यू हैव टू बी वेरी कॉशियस इन द क्वेश्चंस दैट यू आर अटेम्प्टिंग. सो नाउ लेट्स सी टाइम मैनेजमेंट कैसे करनी है.
एंड हाउ डू वी स्ट्रेटेजिकली डिसाइड दैट सेगमेंटेशन ऑफ द पेपर कैसे करना होता है. सी, टाइम मैनेजमेंट इन यूपीएससी इज अबाउट स्ट्रेटेजिक असेसमेंट इन द फर्स्ट 30 मिनट्स. एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि आप फर्स्ट 30 मिनट्स में क्या कर रहे हो. वेन यू सी द क्वेश्चन पेपर यू हैव टू सी दैट आप maybe you can go for a flip through of the paper in about 1 to 2 minutes. उसके बाद आपको जब पेपर क्वेश्चन उसके बाद जो क्वेश्चंस आप स्टार्ट. सो टाइम मैनेजमेंट इन यूपीएससी प्रीलिम्स इज अबाउट मेकिंग स्ट्रेटेजिक असेसमेंट इन द फर्स्ट 30 मिनट्स. दीज 30 मिनट्स एक्चुअली डिसाइड कि आपका बाकी का पेपर कैसे जाने वाला है. So what you have to do is that you have to understand कि first 30 minutes are a diagnostic window as well as a performance analysis. So when you start actually attempting your prelims examination, first 30 minutes में आपको ये देखना है कि आप कितने questions attempt कर रहे हो. Total questions are 100. So actually speaking, in the first 30 minutes, you should be actually at least done with 25 क्वेश्चन. अगर आप 25 to 30 के रेंज में हो देन यू आर गोइंग इन अ कंफर्टेबल डायरेक्शन. 30 मिनट्स के एंड में यू मस्ट चेक दैट इज द पेपर मोर डिफिकल्ट और मोर डूएबल देन द पीवाईक्यूज एंड मॉक्स. इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि पेपर की डिफिकल्टी लेवल क्या है. सेकेंड क्वेश्चन, are the questions fact heavy or concept heavy? This also further gives you an idea, but obviously from the first 25 questions you cannot have an idea about the entire paper, but still it's good to have an idea how the paper is. The third and the most important things, how many questions have I attempted in these 20? How many questions have I attempted in these 30 minutes? If it is about 25 to 30, you have to then see that should I slow down, should I speed up. In that case you will come to know कि आपको कितने questions और करने हैं and what is the required speed. If you see that आपने almost 15 questions attempt करे, anything less than 25, you have to be very very clear that आपको बाकी के पेपर में अपनी स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा. So this is the actual alarm wherein you'll understand that first 30 minutes में आपको आइडिया लग जाएगा कि पेपर ज़्यादा लेंदी है या नहीं है. This is a very important input to have so that you can do the rest of the paper well. On the other hand, if you have done 35 plus questions, then you can slow down so that you reduce the errors. First 30 minutes के benchmark के बाद you can decide to actually go organically and then see कि आप हर 30 minutes में at least 1/4 of the paper को complete कर रहे हो. Also keep in mind that there will be a invigilator who will come to you and the person will tell you to sign the attendance sheet etc. and वहाँ पे भी एक OMR होती है जो आपको fill करनी होती है in terms of present, absent and your roll number etc. वो करने के लिए भी आपको maybe 3 to 5 minutes लग सकते हैं on the higher side. So keeping that in mind and keeping any contingency in mind, you can reduce 10 minutes from the entire calculation that you have so that accordingly you can proceed. So what you have to do is to complete one full confident round and then come back for flagged questions. अब ये flagged questions क्या होते हैं? How do we decide what kind of questions are what type and which one should we attempt or which should not? Let's go to the next section. Classification method. Basically आपको पूरे के पूरे prelims के examination के questions जो GS में होते हैं उनको 3 टाइप में डिसाइड करना है कि वो क्या क्या है. Sure short question जिसमें आपको पता है that you have to attempt it. Unsure questions and no idea questions. ये जो no idea वाले questions होते हैं they should not cross more than 10 questions. इनमें आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है आउट ऑफ इवन मतलब आपको एक वर्ड भी नहीं पता, आपने कभी उसके बारे में नहीं सुना एंड यू हैव नो आइडिया आउट ऑफ ऑल द 4 ऑप्शंस कि आपको कुछ भी उसके बारे में पता हो. If you are so unsure about the question, you can mark it as a question that you have no idea about and then you're not going to be attempting it. जब आप ये decide कर लेते हो, then you will not be wasting time looking at that question again. 10 questions. If you're going to give 20 seconds also to read it, आप imagine कर सकते हो कि अगर आप second round में इन questions को दोबारा read करेंगे, how much time is it actually going to take? So unsure questions which should not exceed more than 10 questions should actually be decided right in the beginning जब आप पहला round कर रहे हैं and you should decide that I will most likely not do these questions. Sure questions are those questions जिसमें आप 3 options eliminate कर सकते हो and you're reaching the right option. इसमें काफ़ी सारे questions ऐसे होंगे which will range anywhere between 30 to 60 questions which you will be knowing depending on your level of preparation. It can go as low as 25 questions also जिसमें आप short 3 चीज़ों को eliminate कर सकते हो. So it depends on the difficulty level of the examination that you're However, when you have eliminated these 3 options, you must mark it right away. Unsure questions वो होते हैं जिसमें 2 options या 1 option आप eliminate कर पा रहे हैं. So you can at that point of time at least decide कि अगर आपको ये question करना पड़ेगा, then which option are you going to mark? Because suppose you are done with 100 questions and then you have to come back to this question.
and read it afresh. It will टेक मोर टाइम देन डिसाइडिंग राइट अवे. तो कोई भी क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें 2 ऑप्शंस या 1 ऑप्शन भी आपने एलिमिनेट कर दिया है, इन दैट केस यू शुड डिसाइड दैट आई विल डू दीज क्वेश्चंस अल्टीमेटली, बट इसमें से मैं कौन सा ऑप्शन करूंगी वो मुझे पहले डिसाइड कर लेना चाहिए. सो आई होप दीज 3 थिंग्स आर क्लियर. द श्योर वंस विच यू विल right away attempt, the unsure ones which you will still decide कि आप कौन सा ऑप्शन मार्क करोगे, and the no idea questions जिसमें you are very sure that you are not going to be able to attempt them. So now let's see how many rounds do you have to actually take in the examination. पहले ये होता था that people used to have one first round and then second and then third and then fourth, etc. All of that is actually not a possibility now. It is a strategy that is a 2-round strategy now. आपको सिर्फ 2 rounds करने का time मिलेगा. 80% of your time will go in the first round and 20% of your time will go in the second round. आपके पास इतना ही टाइम होगा. So in this much time itself you have to decide what you have to do. So the first round basically has 3 types of questions. वो हमने अभी डिस्कस कर लिए थे. द श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस, द अनश्योर क्वेश्चंस एंड द नो आइडिया क्वेश्चंस. इन तीनों के लिए क्लियर सिंबल होना ज़रूरी है, बिकॉज व्हेन यू आर फ्लिपिंग थ्रू द पेजेस यू शुड बी वेरी क्लियर कि आपने उसको किस तरीके से मार्क किया है. Preferably, you should have a tick, a cross, and a question mark. You can have any of your own symbols, but it should be very clear and very simple. Avoid overthinking and mark and move very fast. बहुत बार prelims examination में ऐसा होता है that people think that it's the UPSC prelims examination. Questions will not be straightforward and simple. So they start overthinking and then they waste time in terms of deciding what to mark and what not to mark. However, प्रीलिम्स का पेपर बहुत लेंदी होता है. सो यू शुड बी सेविंग योर सेल्फ फ्रॉम अ सिचुएशन वेर इन यू आर हैविंग टू मिस आउट ऑन क्वेश्चंस. वो चीज़ ना हो, इसकी वजह से यू हैव टू बी वेरी क्लियर इन योर थॉट and then be very confident of what you've read and learned and then mark it accordingly and move. Second round में revisit all the questions जिसमें आपने question mark लगाया है. So these are the unsure questions but you've already decided कि आप उसमें से कौन सी चीज़ को mark करोगे. Now in this you had decided that आप या तो 2 statements को eliminate. अब इस राउंड में आपके पास 2 ऑप्शंस आएंगे. यू विल हैव क्वेश्चंस जिसमें आप 2 स्टेटमेंट्स एलिमिनेट कर पा रहे हो एंड आप 1 स्टेटमेंट एलिमिनेट कर पा रहे हो. द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस वन गोइंग करेक्ट इज डेफिनेटली हायर. सो व्हेन यू आर मार्किंग योर सेकेंड राउंड ट्राई कि आप ये सारे क्वेश्चंस कर लो. हाउएवर व्हेन यू आर रिविजिटिंग बहुत बार ऐसे होता है दैट यू स्टार्ट लुकिंग एट द क्वेश्चन एंड यू रियलाइज दैट आई हैव रेड इट समवेयर. आई डोंट नो एग्जैक्टली व्हाई, आई डोंट नो एग्जैक्टली हाउ आई नो दिस, बट आई नो दिस इज द आंसर. ऐसे क्वेश्चंस इनमें भी हो सकते हैं जिसमें आपका 1 स्टेटमेंट सिर्फ एलिमिनेट हुआ है, बट यू जस्ट नो बिकॉज you've seen it so many times or you've seen it long back, so you can still go ahead and mark these answers. So in the prelims examination at that point of time जब आप एग्जाम दे रहे हो, it's not important that you are able to convince yourself कि ये मुझे कहाँ से पता है और ये मुझे क्यों पता है. If you feel an answer is correct, a lot of times you may not be able to justify it to yourself over there. You still have to go by your intuition and mark those questions. The time does not allow the third round anymore. It's very unlikely that you'll get time for this. Still, if there is time for the third round, usually आपको शायद लास्ट के 10 मिनट मिल जाएं इन विच यू विल बी एबल टू रिविजिट द क्वेश्चंस. एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम व्हाट यू शुड डू इज़ दैट जितने भी क्वेश्चंस अनश्योर या नो आइडिया क्वेश्चंस थे उनको आप एक बार और रिविजिट कर लीजिए. मे बी इट इज़ पॉसिबल दैट बाय इंट्यूशन और बाय सम मेमोरी और सम फेमिलियरिटी दैट यू आर सीइंग इट 2 to 3 टाइम्स आपको कुछ याद आ जाए. कुछ भी याद आ जाता है. सो इफ़ यू थिंक दैट यू आर having some sort of elimination in that question or some sort of surety कि मुझे लग रहा है कि ये option correct है, please go ahead and just mark it. This brings me to another very important thing. What are the right attempt range? सब ये देखते हैं कि बहुत सारे टॉपर्स आपको कहते हैं कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस उन्होंने किए. They did 99 questions, 98 questions. Some toppers will be there जिन्होंने कहा है I did 75 questions, 80 questions. It really depends. If I have to just recommend to you कि एक proper appropriate range क्या है, 85 to 95 questions is a good range. No matter who the student is, almost इस range में majority students आ जाते हैं. Still, if you have to go further and understand कि कैसे decide करें कि कितनी accuracy पे कितना attempt करना चाहिए. So if you have high accuracy, you can go up to 80 to 85 questions. If you have moderate accuracy, this is very interesting actually. मॉडरेट एक्यूरेसी पे आप 90 to 95 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं. लो एक्यूरेसी पे आपको 85 के बाद you have to be cautious. Now a lot of people who are having self doubt might feel कि मैं low accuracy में आती हूँ, but still I would say that going up to
85 to 90 questions is a good option for most candidates. आप इसे टेस्ट कर सकते हैं in your PYQs and mocks. Try it out. Having a lower number of attempts requires a lot of accuracy. अगर आप वो accuracy reach नहीं कर सकते, your likelihood of qualifying the exam then gets nullified. So attempting less is not an option. But आप 85 से above की ही बात हो रही है यहाँ पे. So if you are going from 85 to 95, we have to see कि हमें क्या करना है. हाई एक्यूरेसी स्टूडेंट्स जिनको लगता है कि वो डेफिनेटली करेक्ट कर रहे हैं, दे कैन स्टे एट अराउंड 80 to 85. बट आई वुड स्टिल अगेन reiterate my recommendation to most students who will be listening to this video, 85 to 95 is the right range. So you should be somewhere around 90. So now this brings me to another very interesting thing, that is option filtering and strategic answer analysis technique. इसे बहुत सारे नामों से बुलाया जाता है. Lot of teachers, mentors will give you a lot of options on how to utilize them. You can of course see which one suits you and which one suits your instincts. We will here discuss around 10 techniques that you can utilize, which can help you in ruling out many options that are likely to be incorrect. You must remember that the people who qualify, जिन्होंने prelims में बहुत ज़्यादा marks लिए हैं, उनको भी 60 to 65 on a very high attempt questions ऐसे होते हैं जो उन्हें आते हैं. On an average for a usual candidate, 35 to 40 questions ऐसे होंगे जो आपको actually आते होंगे. Rest of the questions will look very unfamiliar and it will be possible that आपको काफ़ी ज़्यादा difficulty हो prelims करने के time पे. But as I'm saying कि average candidate के लिए अगर 35 क्वेश्चंस ही फेमिलियर हैं और आपके लिए भी 35 क्वेश्चंस ही फेमिलियर हैं, सो उसके बाद जितने भी क्वेश्चंस बचे हुए हैं, हाउ आर यू एंड एवरी अदर कैंडिडेट एक्चुअली अटेम्प्टिंग दोज क्वेश्चंस मेक्स द डिफरेंस. सो इफ़ यू थिंक इन द एग्जामिनेशन हॉल कि मुझे सिर्फ 30 क्वेश्चंस आते थे, बाकी के क्वेश्चंस मेरे लिए अनफेमिलियर थे या मुझे बहुत अनश्योर था, दैट्स वेरी वेरी नॉर्मल. इट्स टोटली फाइन. वॉट यू हैव टू डू इज देन टू डिसाइड कि हाउ डू यू स्ट्रेटेजिकली एनालाइज and how do you go on filtering these options to actually give you the right answer. जिस candidate को 35 to 40 questions आते हैं, वो candidate भी 35 to 45 questions attempt नहीं करने वाला. वो candidate भी around 90 to 95 questions ही attempt, and that goes for you as well. The average range, as we discussed, should be around 85 plus to 95. So in that case, now we have to discuss that 40 questions जानने के बाद बाकी के 40 questions या 45 questions में हम क्या strategy utilize करें that will actually help us in marking the answer. So when it comes to option filtering and strategic answer analysis, आपके बहुत सारे ऐसे तरीके होंगे which are beyond what I'm going to point out today. But these 10 are definitely going to help most people. So watch for extreme language. कभी भी आपको words like always, never, only, must इस तरीके की चीज़ें दिखें तो mostly they are incorrect. Eliminate factually inconsistent statements. कभी कभी ऐसा होता है that आपको एक question में 3 statements दिए जाएंगे and 2 of them are inconsistent with each other. You can very well go and cancel out and decide कि ये दोनों साथ में करेक्ट नहीं हो सकते. So that will help you in eliminating the choices that you will get. Use pair logic for matching questions. बहुत बार ऐसे questions होते हैं जिसमें matching का option आएगा कि 1, 2, 3 को आप यहाँ पे 3 चीज़ों से match करिए. एंड अ लॉट ऑफ टाइम्स उसमें से अगर आप एक भी डिसाइड करो कि इनकरेक्ट है या करेक्ट है, उससे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है. सटल कीवर्ड्स को अंडरस्टैंड करिए, जैसे रिसेंटली, प्राइमरीली, नोटेबली. दीज कैन गाइड यू इन योर थिंकिंग. दे आर हिंट एंड एम्फेसिस ऑफ द क्वेश्चन. Identify logical disruptions. If one statement seems to disrupt the internal logic or theme of the other statement, they are inconsistent. This also helps you in identifying कि वो दोनों साथ में कभी भी सही नहीं हो सकते. You also have to identify traps in the prelims examination. काफ़ी बार ऐसा होता है that one option is using some obscure term and the others ones are referring to something very very familiar. These are traps usually कि आपको पता नहीं है तो आप उसे आंसर की तरह मार्क कर दें. So you have to be very cautious when you see something like this. Contradiction in foundational knowledge. If a statement goes against what you've learned in your NCERTs or standard sources, this is a signal of inaccuracy. Please consider it as incorrect. Overly detailed options could be distractions. बहुत बार ऐसा होता है, बहुत लंबे, मतलब prelims के question के एक पूरे side में only one question is there written in a lot of detail. Please try to read it in terms of its crux. Mostly आपको उसका आंसर समझ में आ जाएगा. Tone and pattern recognition. If one option sounds very different in tone, structure and complexity, it might be the odd one out. Use parallel question knowledge and logical confidence. If you can eliminate 2 options confidently, it may
बी वर्थ टेकिंग अ कैलकुलेटेड रिस्क. ऑल्सो आपको प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में ऐसी सिचुएशन आएगी कि एक पर्टिकुलर पेज में यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है और यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है, एंड उसमें कोई ना कोई ऑप्शन ऐसा है जो मतलब उनके ऑप्शंस में है जो मैचिंग है. लॉट ऑफ टाइम्स सच क्वेश्चंस आल्सो हेल्प यू इन सॉल्विंग द अदर क्वेश्चन. ये सारी चीज़ों के बारे में बहुत अवेयर रहिए, एंड अकॉर्डिंगली प्लीज गो अहेड एंड सॉल्व योर GS पेपर. सो नाउ दैट यू नो हाउ टू अटेम्प्ट द GS पेपर, अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू नो इज हाउ टू फिल द OMR. बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं हर साल जो अपना सारा GS का पेपर अटेम्प्ट करने के बाद OMR भरना शुरू करते हैं, एंड दे आर नॉट एबल टू कंप्लीट filling the OMR, and the OMR sheet is pulled out of their hand, and maybe 10, 15, 20 questions, 40 questions that they had decided that they will mark, जिसके साथ वो क्वालिफाई कर सकते थे, वो उसे मार्क नहीं कर पाते, and they are just going to not qualify because of that. This is the biggest blunder that can happen in UPSC prelims examination, and that is why it is very important to understand OMR management कैसे करनी. So first thing to know is that avoid marking all questions in the end. You just do not have to follow this strategy. ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना है. So यहाँ पे हमारे पास 2-3 options होते हैं. You can mark after every question. You can mark after every 10 to 20 questions. Or what you can do is that आपके prelims के question paper में एक पेज में मे बी 4 to 6 क्वेश्चन होंगे. आपने जब एक पेज कंप्लीट कर लिया तो आप उस पेज का OMR मार्क कर लीजिए, एंड देन व्हेन यू फ्लिप थ्रू एंड गो टू द नेक्स्ट पेज यू डू द सेम इन दैट पेज एज वेल. दिस वे ऑफ मार्किंग द OMR actually saves the maximum amount of time. So my recommendation would be to go for this one. Another very important thing is जब भी आप कोई क्वेश्चन मार्क कर लेते हैं you must mark it as right or encircle it. अगर आपने जो 3 symbols of questions में right, क्वेश्चन मार्क एंड इनकरेक्ट डिसाइड किया है, सो जब भी आप फाइनली OMR में उसको मार्क कर लेते हैं, सो इफ इट इज़ 1, 2, 3 क्वेश्चंस व्हाटएवर ऑन दैट पेज, एनसर्कल देम टू इंश्योर दैट जब आप दोबारा OMR देखेंगे और जब आप दोबारा क्वेश्चन पेपर देखेंगे, सो यू विल नो दैट दीज क्वेश्चंस हैव बीन ऑलरेडी मार्क्ड ऑन द OMR. यू हैव नो ऑप्शन टू रिपीट reading them. You have no option to actually change the marking that you've done on the OMR. So these questions are in their entirety complete. राइट. सो ये एनसर्कल जब आप कर लेते हो, सो दिस इज द फाइनल थिंग दैट इसके बाद आपको उस क्वेश्चन को नहीं देखना. यू डोंट हैव टू स्पेंड टाइम ऑन दैट क्वेश्चन एट ऑल. जब भी आप कोई प्रीलिम्स मॉक टेस्ट कर रहे हो या PYQs कर रहे हो, ट्राई टू परचेज एन OMR और ट्राई टू सी एन OMR ऑनलाइन एंड प्रिंट इट आउट. एंड डेफिनेटली इफ यू आर गोइंग फॉर योर फर्स्ट अटेम्प्ट, आप OMR के थ्रू उसे attempt करिए in your own home or your test center so that you are very familiar with how do you have to do it. Another important thing is psychological stamina. How do you increase this? बहुत fatigue होता है prelims के examination के time पे. There is a lot of pressure that you have to handle. And anyone who has actually sat for the prelims examination, आप उनसे बात करेंगे तो there is a huge difference between a confident attempt and a panicked attempt. बहुत लोग होते हैं जो पैनिक करते हैं GS के टाइम पे भी, स्पेसिफिकली CSAT के टाइम पे, एंड बिकॉज ऑफ दैट दे आर नॉट एबल टू हैंडल द प्रेशर. मेंटल फटीग बहुत होता है, बैक टू बैक टफ क्वेश्चंस आते हैं, उसकी वजह से भी बहुत बार अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा फील होती है. लॉट ऑफ टाइम्स पीपल फील लॉस दैट व्हाटएवर आई हैव रेड हैज़ नॉट कम. It is very, very pressurizing, and at that point of time people unfortunately lose the game and they're not able to qualify. So psychological stamina increase करना बहुत important है. You have more than 25 days left. Few things that you can do to actually do this is recalibration every 30 minutes. आप हमेशा अपनी वॉच को रेडी रखिए, उसमें देखते रहिए that every 30 minutes what is the situation that you're in. That will be a reassurance that you're going in the right direction. Every half an hour you should ask yourself, am I rushing? Am I over analyzing? Am I moving at the right pace or not? Accepting the unknown is very important. Prelims examination has been made in a manner that it should shock you. It's a game of elimination. It's not of selection. हर तरीके से ट्राई किया जाएगा कि आप ये एग्जामिनेशन क्वालिफाई ना कर पाएँ. सो अगर आप उसकी अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट कर लेते हैं, then you are at a much better situation than anyone else. If you're giving your best attempt, still 10 to 15 questions unanswered ही रहने वाले हैं. Accept this uncertainty calmly. Mind reset mechanism. ब्रीथ डीपली बहुत 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 इंपॉर्टेंट है. जब आप प्रीलिम्स के एग्ज़ाम के लिए जाते हो, सो मच प्रेशर इज़ देयर, यू आर प्रेइंग, यू आर वांटिंग थिंग्स टू गो वेल, सो मेनी इश्यूज आर देयर. आपको यू नो यू हैव नॉट बीन एबल टू स्लीप वेल, और सो मेनी सिचुएशंस. हर स्टूडेंट के लिए अलग होगा, बट हर स्टूडेंट के लिए प्रेशर ज़रूर होगा. दैट इज़ द कॉमन थ्रेड विद एवरी स्टूडेंट. सो वन थिंग यू कैन डू इज़ दैट वंस यू सिट देयर calmly, go and breathe deeply.
आराम से टाइम से पहुंचिए, बिफोर टाइम पहुंचिए, एंटर द एग्जामिनेशन हॉल एट अ वेरी डिसेंट टाइम सो दैट if you wish you can go and use the washroom, you can go and sit again, you can fill your OMR very calmly, you don't have any confusion कि कुछ गलत तो नहीं किया आपने. Keeping all that in mind, breathe deeply, wait for the OMR to come to you, wait for the prelims question paper to come to you. आपको OMR पहले मिलेगा, fill that, अपना रोल नंबर बहुत ध्यान से भरिए. Anything that you feel confused about, you can ask the invigilator. वहाँ पे कोड क्या लिखना है, सेंटर का नाम लाइन के ऊपर लिखना है, वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पे बताई जाएंगी. इफ़ यू फील यू मिस्ड आउट एनीथिंग, प्लीज़ आस्क. इट्स नॉट एन इशू, जस्ट गो एंड आस्क. कीप वाटर विथ यू, सिप इट so that you don't have any dehydration. Re-straighten your posture, बहुत important होता है. The more you're focusing on your posture, the better you will feel, the more confident you will feel, and the more ready you will feel for the exam. All of this resets the brain circuits and reorients the focus. बहुत सारे toppers होते हैं जो ये चीज़ें कहते हैं that I was very, very nervous and then I went and sat and then I used all of these techniques in their own words. वो बोलेंगे, and ये सब करने के बाद they could attempt 10 questions, 20 questions, things that they were thinking they will have to leave, they actually go back and feel that we can actually attempt them. So many things happen. आप definitely इन चीज़ों को utilize करिए, you will feel much better. Now the important thing is exam day readiness. Night before क्या करना है, on that day क्या करना है, how do we have to proceed. The night before, please do not study new topics. आपको बहुत temptation होगा कि let me revise, let me do this, let me do that. Have a cut off time कि मुझे करीब 7 o'clock के आसपास सारा कुछ complete कर लेना है. If you have decided 7, it may go up to 8 or 9. It's absolutely fine. But beyond a point, you should actually keep it down with a sense of completion and with a sense of achievement कि मैंने अपने साइड से सब कुछ कर लिया है. Don't have this feeling कि okay 10 pages were left but मेरा टाइम खत्म हो गया तो मैंने नहीं किया. Just do it anyway. Have a better plan. अभी आपके पास 25 days का प्लान बनाने का टाइम है. Plan it in a manner. आप कभी भी ये वीडियो देखिए only even if it is 2 days before. Make your plan in a manner that you're able to finish around 7 o'clock on the evening before your exam. Try to sleep for 7 to 8 hours. अगर आप नहीं भी सो पाए, it's totally fine. Some people are comfortably able to sleep. Some people are not able to sleep at all. Understand the value of the sleep. अगर आप सो पाते हैं, it is going to make you feel better, stronger, more alert. So if you can, please go ahead and sleep. If you cannot sleep, I understand that there will be students जिनको नींद नहीं आएगी, बहुत बड़ा दिन है उनके लिए, and they will not be able to get sleep. It's okay, just relax and lie down and try to just calm yourself. Try to not see reels, try to not see the phone, try to not see anything. Just relax yourself. The more you relax your senses, the more alert they will be on the very next day. Keeping everything ready is very important. Last day पे आपको ये नहीं छोड़ना. Around 3 to 4 days before, you must actually see that आपका pen ready है. You have to have a black ballpoint pen. Please be very sure that you're using that only. Admit card ready hai, maybe take 2 copies. Your watch must be there. Anyone who does not have a watch, please borrow it. But you have to have a watch. What will you carry for food? Your water bottle should be there. Carry a transparent water bottle. बहुत सारे centers में बहुत सारे issues आते हैं. अगर आप you're taking a pouch for your pen etc. Then also please use a transparent pouch. जितना ज़्यादा transparent आप अपने सामान को रखेंगे उतना ज़्यादा आपको difficulty नहीं होगी. Keep your ID proof. आपके admit card पे ये भी लिखा रहेगा that in case your photo is not clear, then you have to carry passport size photos. I would recommend no matter who it is, आप 2 passport size photos ले जाइए because it's subjective. Somebody may feel कि आपकी photo clear नहीं है, so it's better to just carry it with you. So keep all of these things ready 3 to 4 days before, and then the night before with this material kept with you, you keep your alarm and you comfortably go off to morning of the exam. This is important. Now you should get up very, very fresh, energetic, positive, and leave all the worries behind. Wake up at an appropriate time. जो भी आपका सेंटर है वहाँ का ट्रैवल, आपका मॉर्निंग रूटीन, जो भी योर बाथ, ब्रेकफास्ट, व्हाटएवर यू हैव टू डू, इनकॉर्पोरेटिंग ऑल ऑफ दैट, you have to decide when to get up. Accordingly, please get up on time. You can of course ask your family members or friends to wake you up or check on you in case you're living alone. Have a light breakfast and reach the center well in time. आपको जो भी आपका
टाइम है उससे हाफ एन आवर पहले डेफिनेटली पहुंच जाना चाहिए. इफ somebody is reaching more than that, it's absolutely fine. Of course it's going to be exhausting, so don't reach way too early so that you are exhausted just sitting there. So reach at a decent time. जो time allocated है उससे at least 30 minutes पहले. Then there will be a time, then they'll start saying that, you know, the gate has opened and one by one the students would be allowed to enter. They'll check your admit card and then they will allow you to enter the premises. When you go and enter the premises, please go to your classroom and sit very very calmly. Keep your admit card ready. कीप योर मटेरियल, पेन, आपका जो भी हो, बॉटल वगैरह, आप उसको टेबल पे रखें. आराम से वेट करिए. आपको सबसे पहले OMR शीट मिलेगी. फिल एवरीथिंग वेरी केयरफुली एंड कामली. देयर हैव बिन कैंडिडेट्स जिन्होंने अपना रोल नंबर गलत भरा एंड उसकी वजह से ऑब्वियसली द इंटायर प्रोसेस गोज इन वेन. सो बी केयरफुल. आस्क द इन्विजिलेटर अबाउट एनी कन्फ्यूजन्स दैट यू हैव एंड फिल द OMR very carefully. And after some time somebody will come with the question papers of GS and they will open the package जिसमें वो आता है, and one by one when the bell rings they will start giving you the question paper. Sometimes they do this process before and वो आपको बोलेंगे कि उसकी seal open मत करिए. So don't do anything that is not allowed. Just relax yourself. 30 seconds, 2-3 minutes will not make any difference. You just relax and by rules जो भी allowed है आप उसके हिसाब से जब आपको वो बोलें कि अपना पेपर आप open कर लीजिए, you please open your paper. Few things to avoid on this morning is that जब आप exam hall जाते हैं, lot of candidates will be there who will be behaving like you or differently. Some students will be reading in the morning, some students will be discussing in the morning. वहाँ पे जो कुछ भी चल रहा है, you have to understand that that is a very small microcosm of the macrocosm of the students who are preparing for the civil services. तो वहाँ पे judge मत करिएगा that who's going to qualify, who's not going to qualify, or what they are doing and I am not doing and because of which I should not qualify or they should qualify, etc. Don't judge people by their appearance or behavior that this person is unlikely to qualify or any of those judgments. Don't waste your time or energy on those things. Just go on and do what you are supposed to do on that day. So after doing these things, of course all the things that we've discussed till now for the GS examination, please do those things very calmly. अपना अच्छा performance दीजिए आप. And after doing that the bell will ring and you will submit your GS paper. OMR submit करने के बाद आप बाहर आइएगा and you will have a break between the GS and the CSAT paper. बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो एंशियस होंगे या डिस्कस करना चाहेंगे, और अगर आप डिस्कस ना भी करेंगे, सो द मोमेंट यू आर वॉकिंग आउट ऑफ योर क्लासरूम, नॉट द इंटायर premises of the venue, right from your classroom you will start hearing people saying पेपर डिफिकल्ट था या पेपर बहुत ईजी था, मैंने इतने क्वेश्चंस करे, आपने कितने क्वेश्चंस करे. सो मेनी पीपल विल स्टार्ट टॉकिंग टू ईच अदर. दैट इज द टाइम जब जजमेंट शुरू हो जाता है दैट ओके, विज़ावी अदर्स विल आई बी एबल टू परफॉर्म और क्वालिफाई और नॉट. दिस इज़ नॉट द टाइम टू डू इट. वहाँ पे किसी स्टूडेंट को नहीं पता कि एक्चुअली क्या होने वाला है, बट इट इज़ नेचुरल एंड मैनी पीपल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इट. बट वॉट यू हैव टू डू इज़ टू अवॉइड दैट कॉन्वर्सेशन. आप जाइए एग्जाम हॉल के बाहर, ट्राई टू फाइंड अ प्लेस वेर यू कैन कामली सिट डाउन. If it happens so that वहाँ पे कोई ग्राउंड है या कोई भी ऐसी जगह है where you can take a small nap or relax, that will be the best thing you can do during these the break that you have between GS and CSAT. If you're able to sleep for even 20 minutes, even 10 minutes or more, that is going to reset your mind and make you feel so fresh, which is very, very important for the CSAT examination. Try to hydrate, try to have some little snacks, some food. Avoid crowded talks, reboot your mind and visualize CSAT strategy, or just be in peace and not do anything at all. You have to give your calmest and the sharpest effort in CSAT, and that is what matters the most. So now we come to the CSAT exam. The CSAT mindset. It's very different from GS. हमने सारी GS की strategy discuss करी, अब हम discuss करेंगे CSAT की strategy. CSAT tests your presence of mind. बहुत important है कि आप understand करें. You don't need to solve 100% of the paper. 80 questions आते हैं, आपको 40 to 50 questions attempt करने हैं depending on your accuracy. Calm logic आपको use करना है. Rushing should not be done. Accordingly, you have to attempt the CSAT paper. So when you get the CSAT paper, आपको सबसे पहले क्या करना है? You have to take out 2 minutes and flip through the entire paper. जब आप उसे गेज करते हैं, you will come to know that are the passages long or short? Are there figures and visuals in the reasoning questions? Is there more maths in the question paper? आपको ये सारी चीज़ें पता चल जाएंगी.
And at that point of time there are only 3 parts in the in the CSAT paper. Quants होता है, रीजनिंग होता है, कॉम्प्रिहेंशन होता है. इन तीनों के क्वेश्चंस के टाइप जब आपको पता चल जाते हैं, यू विल अंडरस्टैंड दैट क्वेश्चन पेपर आपकी स्ट्रेंथ से अलाइंड है या नहीं है. एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जस्ट गेटिंग दैट आइडिया एक्चुअली हेल्प्स यू, बिकॉज जब आपको 80 क्वेश्चंस नहीं करने एंड यू हैव टू ओनली पिक एंड चूज दोज क्वेश्चंस जिस पे एक्यूरेसी की प्रोबेबिलिटी हाई है, सो you will actually pick and choose those questions which are from your strengths. For an example, अगर last half an hour बचा है और आपको पता है कि इस पूरे पेपर में कहीं ना कहीं ऐसे 10 questions हैं जो visual हैं and आप उनके पास पहुंच जाते हो and you are able to solve those questions in 20 seconds each, you will actually bag a lot of marks. So इसको flip through करना is a very good idea. You must take out these 2 minutes just to flip through the CSAT paper. आपको कुछ भी read नहीं करना, but just to get an idea about these 3 things, you can then flip through. You will then start solving the CSAT paper. One direction में आपको ये सारा कुछ solve करना है. You don't have to think कि मेरे को पहले quants या पहले reasoning या पहले comprehension करना चाहिए. You should just go in one direction. At this point of time आपको नहीं पता कि difficulty level कितना है कितना नहीं है. Even if the comprehensions are small, are they tough or not? We don't know anything. So just start solving from one direction. No selection, no segregation, just start from question number 1 till 80. Solve what looks familiar and doable. आप उनको एक के बाद एक सॉल्व करना शुरू कर दीजिए. स्किप एनीथिंग दैट टेक्स मोर टाइम और फील्स अनसर्टन. कभी भी आपको लगे कि इसमें 2-3 मिनट लगेंगे आपको एक क्वेश्चन करने में, जस्ट स्किप इट. बिल्ड मोमेंटम एंड कीप ऑन मूविंग अहेड. अब आप ये देखेंगे कि CSAT पेपर में कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं मोस्टली रीजनिंग से रिलेटेड जिसमें 4 से 5 क्वेश्चंस लिंक्ड होते हैं. सो दे विल गिव यू मे बी अ फैमिली ट्री सॉर्ट ऑफ अ क्वेश्चन और अ क्वेश्चन इन विच सीटिंग अरेंजमेंट इज देयर और एनीथिंग लाइक दैट, एंड देन दे विल गिव यू 4 to 5 क्वेश्चंस दैट फॉलो फ्रॉम दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. In that case, it's obvious कि आपको यहाँ पे 1 minute नहीं लगेगा. You have to actually give time almost जो 4 to 5 questions को cater करने वाला है. So if it feels that okay, I have already given it 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes, it's all right. Try to solve this. If you have solved this correctly, you might actually get all the 5 questions correct. And अगर आप 5 questions correct करते हैं with 2.5 marks each, that's a huge jump. So you must take that chance and you must realize that this question is not meant for one, it is meant for actually 4 to 5 questions, and then go ahead and solve them. OMR strategy for CSAT paper is very straightforward. आप जो पेज कंप्लीट करें उसमें जितने भी क्वेश्चंस थे आप उन्हें अपनी OMR पे मार्क करते जाइए simultaneously. Every time you flip through this page and you come to the next page and you are supposed say going to do 2 out of these 6 questions, just mark them as you have marked दैट आपने इसको मार्क कर लिया अपनी OMR में एंड आप उसे मार्क करते जाइए. यू डोंट हैव टू वेट टू डिसाइड अ सर्टन नंबर कि मैं 10 के बाद करूँगा 5 के बाद करूँगा, नथिंग लाइक दैट. एवरी पेज जस्ट गो अहेड एंड मार्क इट ऑन दी OMR. डोंट लीव इट फॉर द एंड. CSAT इज़ वेरी 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 रिस्की. अगर आप इसे एंड के लिए छोड़ेंगे इट इज़ हाईली लाइकली दैट यू विल नॉट बी एबल टू कंप्लीट इट, और देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि अगर आप इतने हाई प्रेशर में अपनी OMR मार्क करेंगे एंड में, यू माइट मेक एरर्स विच इज़ वेरी बैड फॉर यू. सो CSAT में कंटिजेंसी भी हो सकती है. सो व्हाट इज द कंटिजेंसी प्लान? अगर आपको कोई भी सेक्शन ऐसा लगता है जो आपके लिए ज्यादा सूटेबल है, फॉर एन एग्जांपल इफ समबडी थिंक्स दैट कॉम्प्रिहेंशन इज सूटेबल फॉर देम, सो इन दैट केस डू ऑल द कॉम्प्रिहेंशंस इन वन गो. आइडेंटिफाई दीज क्वेश्चंस एंड देन डू देम. सिमिलरली जैसे मैंने कहा था कि अगर आप विजुअल क्वेश्चंस में accurate ज़्यादा है, so you can find those questions and then do that. You have to anyhow look for some 45 to 50 questions जो आपके लिए accuracy high रखेंगे, and then you have to attempt them. 45 to 50 questions are the sweet spot. Accuracy here is more important than the number of attempts. Definitely you don't have to do 80 questions. आपको वहाँ नहीं पहुँचना. It's a qualifying paper. Accuracy is very important. Ultimately you have to cross the threshold. So another thing I want to talk about is the last minute push. बहुत सारे ऐसे candidates होते हैं जिनको last में बहुत nervousness हो जाती है and they give up few minutes before. There have been situations wherein a candidate is there and वो लास्ट में उनको पता है कि बेल बज चुकी है एंड द एग्जामिनर इज अबाउट टू कम टू देम एंड दैट मे टेक अबाउट 3 minutes और सो बिकॉज दैट पर्सन इज इन द लास्ट बेंच और सो, समथिंग लाइक दैट. तो इन 3 मिनट में अगर आप वो क्वेश्चंस देखते हो जो आपके लिए सूटेबल है एंड यू नो दैट दोज क्वेश्चंस आर पॉसिबल टू डू, इट इज़ पॉसिबल दैट आप 1 क्वेश्चन करो. इट इज़ इवन पॉसिबल दैट आप इसमें 3 to 4 क्वेश्चंस कर लें. Because it doesn't matter that कितने मिनट बचे हैं, it depends how much time is that particular question going to take. So don't give up
till the examiner reaches your desk. Remember that CSAT में questions maximize करना with accuracy बहुत important है. So ये सब जानने के बाद भी there will be a situation कि आप panic कर सकते हैं. CSAT में panic करना बहुत common है. So in case you find yourself in the situation that you are panicking, realize that more than half the people sitting and giving that exam would be in the same boat. Breathe, posture straight करिए, one question at a time, start over again. Don't look around, don't predict outcomes, don't bother what is happening around you, just move on to the next question. So as I mentioned that we will also talk about the common pitfalls, हमें क्या avoid करना है for sure. So leaving OMR bubbling for the final few minutes, definitely not. Over attempting out of panic, leading to a lot of negative marking, please avoid. Under attempting due to fear, maximum first timers इसी वजह से आउट हो जाते हैं. प्लीज़ अवॉइड चेंजिंग द करेक्ट आंसर. बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो आपको ये एग्जाम के बाद कहेंगे कि मैंने ये सोचा था कि आंसर यही है, बट उसके बाद मैंने चेंज कर दिया. मोस्ट ऑफ द टाइम व्हेन यू चेंज इट आफ्टर डिसाइडिंग, ये गलत जाता है. सो अवॉइड दैट. नॉट मेंटेनिंग हाफ एन आवर चेक पॉइंट्स, द बिगेस्ट डिजास्टर. डोंट डू दैट. आपको हर 30 मिनट्स में आप कहाँ पहुँचे हैं जानना चाहिए, एंड GS ऑल्सो एंड CSAT ऑल्सो. So please don't do that. Spending too much time on tough questions, कोई फ़ायदा नहीं है इसका. Every question has equal number of marks. आपको अपने रिदम में चलना है, और क्या आपका एम है, कितने क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं, उसको माइंड में रख के चलना है. सो प्लीज डोंट डू दैट दिस ईदर. स्किपिंग रिविजन्स ऑफ इजी टॉपिक्स. ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जो देखते ही लगेगा आपको कि आप सही कह रहे हैं, बट there will be a possibility that you might do errors in that. So go and read that question very carefully. Don't think that you're always right in these and assume the answer. It will not be a good idea to forget about your hydration, your snacks, watch the next, or your watch. Please take care of all of these things much before you are going to your final day. One of the biggest disasters is discussing the GS paper during the CSAT break. बहुत 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 बड़ा इशू होता है इसकी वजह से, जो आपके सारे फोकस को ड्रेन कर सकता है. सो डेफिनेटली अवॉइड दिस. वन issue that you should avoid during your preparation is ignoring CSAT entirely, assuming it's just a formality. It is not. You have to prepare CSAT well. So ये सारी चीज़ें आप avoid करिए and go for your exam well. Remember that on the prelims examination day, you're navigating pressure, choices, trade-offs and focus. So हर उस चीज़ को याद रखिए जो हमने आज डिस्कस करी. Few things that we can look at again. First 30 minutes, पेपर को assess करिए एंड अपने नंबर ऑफ क्वेश्चंस को देखिए कि आपने 30 मिनट्स में क्या किया. उसके हिसाब से डिसाइड करिए दैट व्हाट डू यू हैव टू डू नाउ. अटेम्प्ट रेंज शुड बी 85 to 95 क्वेश्चंस. 2 राउंड्स विल बी देयर. अपने क्वेश्चंस को 3 कैटेगरी में डिसाइड करिए दैट दे आर the questions that you know, you don't know, or you will not attempt at all. Elimination strategy को follow करिए. OMR bubbles को 1 page at a time fill करिए. In the break between the examinations, have a clear mind and rest. Calm judgment is very important. Consistent preparation from now will really help, and smart risk taking is necessary in this exam. You already have the knowledge, now you have to apply it with a lot of confidence, control and clarity. Execute all this with balance. The goal is not to know everything, it is to choose wisely, and that is what will make you qualify the prelims examination. So now that you all know all the things that you need to do, कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में आता है, प्लीज़ राइट इट इन द कमेंट्स. वी विल डेफिनेटली ट्राई टू एड्रेस देम एज सून एज पॉसिबल. अपार्ट फ्रॉम दैट, वन थिंग दैट आई वुड लाइक टू से इज़, सारी प्रेपरेशन करने के बाद, सारी स्ट्रैटेजी डिसाइड करने के बाद, सब कुछ करने के बाद भी ऐसी सिचुएशन आ सकती है दैट यू गेट इन टू दी प्रोसेस एंड यू फील कि जो भी मैंने सोचा था ये एग्जाम वैसा नहीं, समथिंग स्ट्रेंज इज हैपनिंग, आई डोंट नो हाउ टू कंट्रोल इट, आई डोंट नो हाउ टू डू दिस. इट्स ओके, काम डाउन. अगर आपको नहीं पता तो किसी को नहीं पता. इफ देयर इज समथिंग दैट यू डोंट नो, everybody sitting in sitting for that examination is going to face the exact same situation. The purpose over there then becomes कि आप उस contingency को handle कैसे कर रहे हो. Are you the person who's able to perform better under those pressure? If you are able to perform well, keeping all of those contingencies in mind, then you are the one who will qualify. So remember that contingencies की वजह से completely अपने plan को change करने की ज़रूरत नहीं है. Calm yourself down, try to push through. Prelims exam हर साल tough होता है, हर इंसान के लिए tough होता है. Still we have to try to make it, right? So all the very best, and I hope you people do very well, and I hope आपने जितनी मेहनत करी है, ultimately with that you are able to qualify the prelims exam.